हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में स्वागत है आपका। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं, राइट। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिक्स बताए, उसका फॉर्मेट डिस्कस करा, ठीक है। हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पॉइंट जो है वो है इंटरेस्ट पेड या फिर रिसीट, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, पहले हम ये बात देखें। इसकी कैलकुलेशन के लिए आपने ये पॉइंट्स बातें याद रखनी है। 1, कैलकुलेशन तभी करना जब परसेंटेज गिवन हो या फिर अमाउंट गिवन हो, तब तो अमाउंट गिवन है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा होगा, जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या मतलब है कि जैसे बैलेंस शीट गिवन होगी उसके नीचे लिखा होता है कि ड्यूरिंग दिस ईयर दिस वाज द इंटरेस्ट, ऐसे करके, या लोन या उसकी इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज गिवन होगी, जैसे कि आप इनमें देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे तो अब उसमें हम आपको बताएंगे। तो तभी करना है जब परसेंटेज गिवन हो। अगर जैसे लिखा है सिर्फ लोन, आगे उसके बारे में कोई परसेंटेज नहीं है, तो फिर उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है वो पॉइंट तो ले लो लोन इंटरेस्ट का, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, अगर अमाउंट नहीं गिवन है इंटरेस्ट का, तो अब आप ना ये चेक करोगे कि क्या डेट गिवन है कि हमने वो लोन कब लिया या इन्वेस्टमेंट कब ली या बेची, कुछ गिवन है। अगर ना गिवन हो तो कैलकुलेट कर दो प्रीवियस ईयर की फिगर पर। ये अभी हम इसको आपको क्वेश्चन के थ्रू करके बताएंगे। जो प्रीवियस ईयर का फिगर होते हैं ना, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। और अगर डेट गिवन है तो फिर आप ये देख लो कि उस अकाउंटिंग पीरियड में वो लोन या वो इन्वेस्टमेंट जो है कितना टाइम यूज हुई है, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखना, तभी कैलकुलेट करनी है जब परसेंटेज गिवन हो। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अमाउंट गिवन है इंटरेस्ट का तो सीधा सीधा वही ले लो, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ना हो अगर तो अगर डेट कुछ गिवन नहीं है तो प्रीवियस ईयर पे कैलकुलेट कर दो, और डेट गिव तो फिर आप ये देख लो कि उस अकाउंटिंग पीरियड में कितना टाइम यूज हुआ है, ठीक है। ये बातें हम अब क्वेश्चन के थ्रू आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास क्वेश्चन आप देखिए सामने आपके पास बोर्ड में है। अभी हम पहले क्या करेंगे, हम ना इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर हम इसके बाद इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे लिखना है वो हम बताएंगे। चलो, सबसे पहले ये देखो, हमें जो दो अकाउंटिंग पीरियड गिवन है ना, अच्छा ये 31 मार्च 2021 है और ये 31 मार्च 2022 है, यानी हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो कितना हो गया, 21 22। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड हो गया, ठीक है। चलो, अब देखो 8% डिबेंचर्स गिवन है लाइबिलिटी साइड में। ये प्रीवियस ईयर में थे 40,000 के, बढ़कर हो गए 50,000 के, यानी 10,000 रुपए के डिबेंचर आपने और इशू करे हैं। अब चेक करो कि कुछ इंफॉर्मेशन है, कोई डेट वगैरह गिवन है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही होगी, कोई बात नहीं है ना, पूरी बैलेंस शीट नहीं है, ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, सिर्फ लोन और उसके इंटरेस्ट को समझाने के लिए और इन्वेस्टमेंट को समझाने के लिए ये हमने पॉइंट लिए थे, पूरी बैलेंस शीट नहीं है। क्या लिखा है देखो, 8% डिबेंचर्स रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2022। 8% डिबेंचर्स नहीं, ये 8% डिबेंचर्स इशूड, सॉरी ये रिडीम नहीं होगा, ये है इशूड, क्योंकि हमने इशू करे हैं, है ना। ये हमने इशू करे हैं, इशूड ऑन 31 मार्च 2022। हमने साल के एंड में हमने इसको रिडीम इशू करा है। इसका मतलब ये जो 10,000 रुपए हैं ये हमने क्या किया है, साल के एंड में एकदम 31 मार्च 2022 को ये जो है हमने ये वाला डिबेंचर इशू करे हैं, लेकिन इस साल इनको यूज नहीं करा, तो फिर किसको यूज करा, सिर्फ 40,000 को यूज करा, ठीक है ना, क्योंकि 10,000 तो साल के एंड में लिए ना आपने, तो इसका मतलब केवल 40,000 को यूज करा आपने और इसको पूरा साल यूज करा, और जो बाकी के 10,000 है उसको यूज नहीं करा इस साल, क्योंकि साल के एकदम एंड में लिया है। तो हम 8% इंटरेस्ट निकालेंगे किस पे, हम 8% इंटरेस्ट निकालेंगे 40,000 रुपीज में। तो 40,000 का 8% आप निकालोगे, अगर आप 40,000 का 8% निकालोगे तो ये आ गया 3200। हमने सिर्फ अभी यहाँ पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन लिखते जा रहे हैं, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे लिखना है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। 32 आ गया। अच्छा, उसके बाद ये ना ये जो है ये है, हाँ
ये रिटर्न्ड वर्ड है, सॉरी ये रिटर्न्ड है 10, सॉरी ये तो ठीक ही है, टेक कर। अच्छा, अब आप देखो 9% डिबेंचर्स के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ। क्या लिखा गया है? साल के शुरू में 60,000 में थे और साल के एंड में 55 के हो गए। इसका क्या मतलब है? आपने 5,000 रुपए वापस कर दिए, ठीक है ना, 5,000 वापस कर दिए। अब करे कब? ये देखो जरा क्वेश्चन में, कि इसके बारे में हमने कहा था ना चेक करो कि कुछ नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है। देखो भाई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसके बारे में कुछ नहीं गिवन है। तो हमने क्या कहा था, अगर कोई डेट ना गिवन हो तो जो साल के शुरू में फिगर है ना उस पे कैलकुलेट कर लो। साल के शुरू में 60, क्योंकि प्रीवियस ईयर की फिगर ये है, 60,000 का 9% कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 5400। तो इसका इंटरेस्ट निकल आया 5400। 60,000 का 9% कर लिया, ठीक है, आ गया। चलो आगे बढ़े। अब आगे आ जाओ 10% लोन। 10% लोन was taken on 1/10/2021 और ये ब्रैकेट में वर्ड है एडिशनल। एडिशनल मतलब जो और लोन लिया, देखो था कितने का? 10,000 से 15,000 का हो गया, मतलब 5,000 का लोन और लिया, यही मतलब है ना, 5,000 का लोन और लिया। लिया कब? क्वेश्चन पे कहते हैं 110 को लिया। इसका मतलब 110 को लेने का मतलब है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि 1 अक्टूबर में चेंज हो गया। पहले 6 महीने तो आपने यूज करे 10,000। इसका इंटरेस्ट कैसे निकालें? पहले 6 महीने 10,000 का 10/100 इंटू 6/12। पहले 6 महीने तो आपने 10,000 यूज करा, अगले 6 महीने 15,000 रुपए यूज करे, ठीक है ना। तो प्लस 15,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने में 15,000 यूज करे। तो 10,000 का पूरे साल का आता है 1,000, 1,000 का आधा करा 500, तो 500 रुपए तो इसका आ गया, और 15,000 का 10% 1,500 का हाफ करा 750, यानी कुल मिलाकर इंटरेस्ट कितना बन गया? कुल मिलाकर इस पर इंटरेस्ट बन गया 500 ये और 750 ये, यानी 1,250। तो ये हो गया 1,250। अब समझ रहे हो ना हमने क्या किया है? ये भी हम सिर्फ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके यहाँ पर रफ में लिखते जा रहे हैं, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखते हैं इसको कैसे करना है। चलो आगे आगे आ जाओ। 11% इस पर पब्लिक डिपॉजिट, इसकी फिगर ना हम चेंज करते हैं, इसकी फिगर हम कर लेते हैं भाई 20,000, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 11% डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, वो हमने रिडीम करें 1/1/2022 को, ठीक है, 1/1/2022। इसको जरा, इसको हम कैलकुलेट करें, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसकी ना फिगर को थोड़ा सा ना थोड़ा सा वो करो, 24,000, हाँ, मतलब ये 24,000 से 12 के हो गए, और हमने जो वापस करे हैं ना, एक का मतलब है 1 नवंबर, एक का मतलब हो गया क्या बोलते हैं 1 जनवरी 2022। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले 24,000 आपने यूज करा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पहले 9 महीने आपने 24,000 यूज करे, ठीक है ना। उसके बाद आपने 12,000 वापस कर दिए। कैसे पता 12 वापस कर दिए? क्योंकि 24 से 12 हो गए तो 12 वापस कर दिए ना। वो 12,000 आपने अगले 3 महीने यूज करे, यानी इसका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 24,000 इंटू 11/100 इंटू 9/12। पहले 9 महीने अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हमने इतना यूज करा, उसके बाद अगले 3 महीने हमने 12 वापस कर दिए, तो 12 ही रह गए ना, 12 यूज करें। 12,000 इंटू 11/100 इंटू 3/12। आप समझ रहे हो व्यूअर्स? इस बात को देखो, ये बात बहुत जरूरी है कि आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पहले समझ में आए। ये वाली बात जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, वहां पर भी यूज करते हैं, तो ये कैलकुलेशन आनी बहुत जरूरी है। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो कहाँ लिखना है वो तो अलग बात है ना, पहले इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना है। तो देखो भाई,
ये अगर हम करते हो तो 24,000 का 11% इंटू 9/12 अगर आप करते हो तो ये आ गया हमारा 2,000 और ये मेरी जीरोस कट गई, रह गया 20। तो 99 इंटू 21 करा तो ये आ गया 1980, तो इसका आ गया। इधर से ये 12 ये भी कैंसिल हुआ और ये जीरोस कैंसिल हो गई, तो मतलब रह गया 10 33 333। ठीक है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट आ गया 8 3 11 22 और 21 2310। ये समझ गए ना कैसे करा? पहले 9 महीने 24,000 यूज करा, फिर 12 वापस कर दिए तो अगले 12 ही रह गए, तो 12 इंटू 3 महीने, क्योंकि 1 जनवरी को रिटर्न करा तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने 12,000 यूज करे। ठीक है, 24 में से 12 रह गए, 12 दे दिए, फिर 12 रह गए। चलो इसका इंटरेस्ट भी हमने हिसाब लगा लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला अब इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स पर भी, क्योंकि उन पर इंटरेस्ट मिलता है, ये याद है। कंसेप्ट इंटरेस्ट की सेम रहेगी लेकिन याद रखना वहां इंटरेस्ट हमें मिलता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आ जाओ 7% इन्वेस्टमेंट हमारी 80,000 से 1,10,000 की हो गई। मतलब साल के शुरू में 80,000 की इन्वेस्टमेंट थी, साल के एंड में हो गई 1,10,000 की। यानी कहने का मतलब है 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने और करी है। ठीक है, अब जरा इसका पॉइंट पढ़े, क्या कहते हैं। 7% इन्वेस्टमेंट वॉज परचेज्ड ऑन 1/7/21। 1/7 का मतलब हो गया 1 जुलाई, 1 जुलाई को खरीदी। इसका क्या मतलब हुआ? पहले 3 महीने है ना, अप्रैल मई जून, पहले 3 महीने 80,000 रुपए हमने इन्वेस्ट करके रखे, उसके बाद कर दिए 1,10,000। 1,10,000 का मतलब हो गया अब अगले 9 महीने 1,10,000 रुपए इन्वेस्ट रहे, तो इंटरेस्ट कितना निकला देखो भाई, 80,000 इंटू 7/100 इंटू कितने महीने, पहले 3 महीने है ना, इंटू 3/12। समझ गए? 80,000 इंटू 7/100 इंटू 3/12, पहले 3 महीने 80,000, उसके बाद बन गए अब आपके 1,10,000। तो 1,10,000 इंटू 7/100 इंटू 9/12, 9/12। तो अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं हमें कितना आएगा। तो ये हमारा आ गया ना, ये 1/4 हो गया। 1/4 का मतलब है, चलो इसको ऐसे कर लेते ना, 8 7 56, तो ये हमारा 5600 का 1/4 करते हो अगर आप, तो 1400। ये इंटरेस्ट तो आ गया 1400। ठीक है, और ये कितना आएगा ये देखें, ये आ जाएगा हमारा 7700 पूरे साल का हो गया ना। ये 700 3/4 कर दिया, तो 3/4 का मतलब है 3 7 21 और 2 23 डिवाइडेड बाई 4। 4 से अगर आपने डिवाइड करा तो ये बना 4 पंजे 20, 4 7 28, 3 बचे 0, 4 7 28, ये 5775। एक बार ना आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। वैसे मैंने क्या करा है, मैंने 1,10,000 का 7/100 करा, 7700 आ गया ना, इंटू 3/4 कर दिया तो ये आ गया। तो कुल मिलाकर इंटरेस्ट आ गया 7 4 11 7 7 1 7 5, ये आ गया इसका इंटरेस्ट। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेशन साथ साथ शो करते जा रही हूँ और हम यहाँ लिखते जा रहे हैं इंटरेस्ट, ताकि ये लिखना नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐसे करके कॉर्नर में, ये तो मैं को समझाने के लिए बता रही हूँ कि इंटरेस्ट निकालना कैसे है। ठीक है, चलो अब इन्वेस्टमेंट, 12% इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड ऑन 1 फरवरी 2022। 1 फरवरी यानी 1 अप्रैल से लेके 31 जनवरी तक आपके 36,000 इन्वेस्टेड रहे। तो 36,000 इंटू क्या रेट है भाई, 12% है। 12% इंटू हम क्या कह रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, है ना। 1 फरवरी को बदल गई, तो पहले 10 महीने रहे आपके 36,000। उसके बाद अब आपने 12,000 वापस कर दिए और 24,000 रह गए। ये 24,000 इंटू 12/100 इंटू 2/12, क्योंकि 1 फरवरी को करना, फरवरी मार्च 2 महीने, 24,000 इन्वेस्ट हुए। तो उस हिसाब से ये इंटरेस्ट आ गया हमारा, ये इंटरेस्ट आ गया, इसका आ गया 3600 और इसका आ गया 2400। तो कुल मिलाकर इंटरेस्ट हो गया 6,000। ठीक है ना, ये आ गया। ये अब हम सारे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए। याद रखना दोस्तों,
कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट का हिसाब बड़ा जरूरी होता है। इनफैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के चैप्टर में भी अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड देखते हो वहां पर भी आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आता हो, उसके बाद अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में अब हमने क्या किया, हमने सारे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर ली है। अब हम क्या करें, अब हम इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखें। सबसे पहले सुनिए, इंटरेस्ट पेड हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है भाई, आपको ये पता होना चाहिए। इंटरेस्ट पेड हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, जबकि इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मैं लिख दूं, इंटरेस्ट पेड जो है ना ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अगर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे पैसे जा रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में पैसे जाते हैं तो माइनस करते हैं, तो आप इसको फाइनेंसिंग में से कर दोगे माइनस। साथ में भूलना नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर इसको प्लस भी करोगे। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालते समय ये इंटरेस्ट उस समय माइनस हुआ था। ये हमने उस वाले वीडियो में बताई है बात, अगर आपको नहीं याद है तो उसको एक बार समझ लेना वहां पर से, ठीक है। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में इसको हम प्लस करते हैं, ये कह के कि नेट प्रॉफिट निकालते समय माइनस हुआ था, पर ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ही नहीं, ये तो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो हम इसको फाइनेंसिंग में से माइनस करेंगे, जबकि ऑपरेटिंग में वापस प्लस कर देंगे। सिमिलरली इंटरेस्ट रिसीव जो है वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, पैसा आ रहा है तो देयरफॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको कर दो प्लस, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको कर दो प्लस, और सेम वही बात नेट प्रॉफिट निकालते समय इसको प्लस किया था आपने, अब इसको वापस से माइनस कर दो। सो माइनस कर दो ऑपरेटिंग में, सेम वही हेड के अंदर, किसके अंदर, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर इसको कर लो माइनस। तो देखो मैंने अब तक आपको दो चीजें बताई हैं, एक तो मैंने आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी सिखाई, दूसरा इनको कहां पर लिखना है वो बताया। तो चलो आओ हम इन सारे इंटरेस्ट को एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिख लेते हैं कि हमें समझ में आ जाए। इस सारे की ट्रीटमेंट वहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना रहे हम, सिर्फ और सिर्फ अभी इंटरेस्ट की बात को समझा रहे हैं। तो ये मैंने ले लिया ऑपरेटिंग, ये ले लिया इन्वेस्टिंग, और ये ले लिया फाइनेंसिंग, ठीक है। चलो सबसे पहला काम ये करो, जो जो इंटरेस्ट पे करे हैं वो क्या करो, फाइनेंसिंग में से माइनस करो और ऑपरेटिंग में ऐड करो अंडर दी हेड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो देखो 8% यहाँ पर हम लिखते जाते हैं, ऑपरेटिंग के अंदर है इंटरेस्ट पेड ऑन 8% डिबेंचर्स, प्लस करिए कितना 3200, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेशन करी हुई है, यहाँ से देख लेते हैं है ना। इसी तरीके से इंटरेस्ट पेड ऑन 9% लोन, इंटरेस्ट हम देते हैं है ना, कितना पे करा हमने 5400। इसी तरीके से 1250 ये किस पे था, 10% लोन जो हमने आईओबी से लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट आ गया, वो एसबीआई वाला लिख दिया हमने। इसी तरीके से 2310 डिपॉजिट का था। तो ये सारे इंटरेस्ट आपने सारे इंटरेस्ट होते नहीं है, पर ये हमने इसलिए लिया है डिफरेंट एग्जांपल्स ताकि आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अच्छे से समझ आ जाए। तो ये सारे आपने प्लस कर दिए ऑपरेटिंग में, और इन सबको फाइनेंसिंग में माइनस भी कर दो। तो फाइनेंसिंग में माइनस करते चलो, इंटरेस्ट पेड सेम अमाउंट सारे अब माइनस करने हैं वहां पर आपने 3200 5400, ठीक है ना, 5400, इसके बाद 1250 सब माइनस करने हैं क्योंकि ये सब में पैसा जा रहा है, ठीक है। चलो अब एक बार इन्वेस्टिंग में भी वो ले जो हमें इंटरेस्ट मिले हैं 7175 एंड 6000, इनको क्या करो, इन्वेस्टिंग में प्लस करो और ऑपरेटिंग में माइनस करो, ठीक है। तो यहां पर लिखो इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना इंटरेस्ट रिसीव करा हमने करा 7175 एक करा यहाँ पर माइनस, और 6000 एक करा इसको भी माइनस, और इन्वेस्टिंग में इनको प्लस करो क्योंकि एक्चुअली इन्वेस्टिंग इनकम है। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड 6000 तो एक करा और 775 करा,
तो इस आज का जो हमारा फोकस था ना, वो क्या था? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना, वो सीखना, और इंटरेस्ट को कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे लिखना है। कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे, वो मैंने आपको बताए कि अगर कुछ ना हो तो प्रीवियस ईयर पे ले लो, अगर अमाउंट गिवन है तो अमाउंट ले लो, और अगर डेट गिवन है तो डेट के हिसाब से कैसे करना है, ये चीज सीखी हमने। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको शो कहाँ करना है। जो पे करे हैं वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, माइनस कर लो, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड कर लो, और जो इंटरेस्ट रिसीव करे हैं हमने वो हमारी इन्वेस्टिंग इनकम है, ऐड करो, और नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में से माइनस करो। देखो ये हमारी दोनों जगह पर आएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या करना है? इसके अलावा भाई जो डिबेंचर बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, उन सबको फाइनेंसिंग में तो लिखना ही लिखना है ना। मेरा मतलब जैसे ये 8% डिबेंचर 40 से 50 हो गए, 10,000 बढ़ गए, पैसा आया, प्लस करना ही है क्योंकि लोन लिया, पैसा आ गया, डिबेंचर इशूड। इसी तरीके से 60,000 से 55,000 हो गया, वापस कर दिया, पैसे चले गए, माइनस। ठीक है, इसी तरीके से 10,000 से 15,000 लोन और ले लिया, पैसे आ गए, प्लस देन 24,000 से 12,000 पब्लिक डिपॉजिट के पैसे वापस कर दिए, पैसे गए, माइनस। वो तो करना ही करना है। वो जो आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, उनको तो फाइनेंसिंग में लिखना ही लिखना है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट्स को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखना है। 80,000 से 1,10,000 की हो गई, 30,000 की बढ़ गई का क्या मतलब? हमने खरीदी तो क्या करना है? खरीदी तो माइनस करना है क्योंकि पैसे हमारे गए, खरीदने पर पैसे जाते हैं। 36,000 से 24,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई 12% वाली, क्या मतलब है? हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी तो पैसे आए तो उसको प्लस कर दिया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है ये जो लोन या इन्वेस्टमेंट है इसकी दो ट्रीटमेंट है। एक तो इंटरेस्ट का हिसाब लगाना, इसके अलावा इनको खरीदा बेचा उससे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में ट्रीट करना। ठीक है, मेरा ख्याल है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, खुद कैलकुलेशन कर करके देखिए। एग्जाम्पल आपके सामने है, बोर्ड है पूरा, सारा देख लीजिए। इंटरेस्ट की वैल्यूज ये लिखी हुई है, मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है। वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो जिसके अंदर हम और कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएंगे। ठीक है व्यूअर्स, सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।